क्या एक फिल्म यूपी की राजनीति का नैरेटिव बदल सकती है? क्या सिनेमा अब सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि चुनावी हथियार भी बन चुका है? और क्या धुरंधर द रिवेंज का किरदार आतिफ अहमद सिर्फ एक फिल्मी कैरेक्टर है या फिर यह असल राजनीति का संदेश? नमस्कार, मैं राजकमल। आप देख रहे हैं आजकल समाचार। आज हम बात करेंगे उस फिल्म की जो बॉक्स ऑफिस से ज्यादा राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। फिल्म धुरंधर द रिवेंज रिलीज होते ही सुपर हिट हो गई, मगर इसका एक किरदार यूपी की राजनीति में नई बहस छेड़ दिया है। यह किरदार है आतिफ अहमद। कई लोगों का दावा है कि यह किरदार मारे गए गैंगस्टर राजनेता अतीक अहमद से मिलता जुलता है। फिल्म में दिखाया गया बाहुबली अंदाज, प्रयागराज के लोकेशन, सफेद कुर्ते में दबदबा और संगठित आपराधिक नेटवर्क, यह सब इस फिल्म का सिर्फ सिनेमाई कहानी नहीं रहने दिया बल्कि इसे राजनीतिक बहस का मुद्दा बना दिया। तो सवाल है, क्या यह महज एक फिल्म है या फिर 2027 के चुनाव से पहले नैरेटिव की नई जंग? फिल्म के शुरुआती दृश्यों से ही दर्शकों को प्रयागराज के चकिया इलाके की याद दिलाने वाले लोकेशन दिखाई देते हैं। सफेद कपड़ों में एक बाहुबली जिसके पास बड़ा नेटवर्क है और राजनीति में गहरी पकड़। फिल्म निर्माता भले ही इसे काल्पनिक बताया है, मगर कई राजनीतिक दलों का कहना है कि यह समानता महज इत्तेफाक नहीं हो सकती। यहीं से शुरू होती है सिनेमा बनाम राजनीति की बहस। सपा का आरोप, फिल्म से नैरेटिव गढ़ा जा रहा। अखिलेश यादव की सपा इस पूरे मामले को सीधे राजनीतिक साजिश से जोड़ रही है। अखिलेश यादव का आरोप है कि चुनाव से पहले फिल्मों के जरिए एक मनगढ़ंत नैरेटिव बनाया जा रहा है। सपा के गाजीपुर सांसद अफजाल अंसारी भी सवाल उठा चुके हैं। उनका कहना है कि फिल्म इंडस्ट्री अक्सर डिस्क्लेमर की आड़ में असली किरदारों को दिखाती है, जिससे लोगों के मन में पहले से मौजूद धारणाएं और मजबूत हो जाती हैं। फिल्म का सबसे संवेदनशील हिस्सा है आतंकी कनेक्शन। फिल्म के किरदार आतिफ अहमद को पाकिस्तान की कुख्यात खुफिया एजेंसी आईएसआई और आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा से जुड़ा दिखाया गया है। यहीं से विवाद और गहरा हो जाता है। कुछ पूर्व पुलिस अधिकारी कहते हैं कि जांच में ऐसे संकेत मिले थे। यूपी के पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह और जम्मू कश्मीर के पूर्व डीजीपी एसपी वैद का मानना है कि फिल्म उसी पृष्ठभूमि को नाटकीय रूप में दिखाती है, मगर सपा और उसके समर्थक इस दावे को खारिज करते हैं और इसे राजनीतिक मैसेजिंग बताते हैं। तब सवाल कि क्या भाजपा के नैरेटिव को मिल रहा है बूस्ट? राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस विवाद का सीधा संबंध 2027 के यूपी चुनाव से भी जुड़ सकता है।
पिछले कुछ सालों से भाजपा माफिया मुक्त यूपी के नैरेटिव पर जोर देती रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार कई माफिया के खिलाफ कार्रवाई को अपनी बड़ी उपलब्धि के रूप में गिनाती है। ऐसे में जब एक लोकप्रिय फिल्म उसी कहानी को बड़े पर्दे पर दिखाती है तो यह राजनीतिक धारणा को और मजबूत कर सकती है। विश्लेषकों का कहना है कि फिल्मों का असर खासकर युवा मतदाताओं पर ज्यादा पड़ता है, तो पुरानी राजनीति को नहीं जानते मगर फिल्मों में उसकी छवि बना लेते हैं। इस विवाद में एक और भावनात्मक पक्ष सामने आया है। दिवंगत विधायक राजू पाल की पत्नी विधायक पूजा पाल फिल्म के चित्रण का समर्थन की है। उनका कहना है कि अतीक अहमद सिर्फ मेरे पति की हत्या नहीं करवाया बल्कि हजारों परिवारों को तबाह किया। वह यह भी कही कि अगर आज योगी सरकार नहीं होती तो शायद वह खुद भी सुरक्षित नहीं होती। अतीक अहमद का राजनीतिक इतिहास भी इस बहस को और जटिल बना देता है। 1996 में विधायक बनने से लेकर 2004 में फूलपुर से सांसद बनने तक का उनका सफर लगातार विवादों में रहा। हत्या, अपहरण और रंगदारी जैसे दर्जनों मामले उन्हें एक ऐसे प्रतीक में बदल दिए जिसे राजनीति में बार बार इस्तेमाल किया जाता है। और फिर अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ अहमद की हत्या इस कहानी को एक नाटकीय मोड़ दे दी। मगर सवाल यह है, क्या उनकी कहानी अब भी खत्म हुई है या फिर यह राजनीति में बार बार लौटती रहेगी? तो सवाल अब भी वही है, क्या धुरंधर द रिवेंज सिर्फ एक फिल्म है या फिर वह 2027 के चुनाव से पहले नैरेटिव की नई पटकथा लिख रही है? क्या सिनेमा अब सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि राजनीतिक संदेश का नया माध्यम बन चुका है? आप क्या कहेंगे? क्या वाकई फिल्मों का राजनीति पर असर पड़ता है? अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद। आपसे आग्रह है कि हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक यूजर हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें।